शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति शांति। ओम शांति। है 19 तारीख 11 मास मुख्य रूप से बाबा के मीठे बच्चे। ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल, ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को जोड़ने। प्रश्न है, कौन सी स्मृति रहे जो कभी भी मुरझाई स्वदुख की लहर नहीं आ सकती? कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाई स्वदुख की लहर नहीं आ सकती? उत्तर है, अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं राजाई में जाने। बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन
यही स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही शक्ति। गीत कोई तुम बच्चों के लिए नहीं है, नए नए को समझाने के लिए। ऐसे भी नहीं कि यहाँ सब समझदार, ये नहीं, बेसमझ को समझदार बनाया जाता है। बच्चे समझते हैं कि हम कितने बेसमझ बन गए, अब बाप हमको समझदार बनाए। जैसे स्कूल में पढ़कर बच्चे कितना समझदार बन जाते हैं, हर एक अपनी अपनी समझ से बैरिस्टर इंजीनियर आदि। यह तो आत्मा को समझदार बना, पढ़ती भी आत्मा है शरीर द्वारा, परंतु बाहर में जो भी शिक्षा है वह है अल्पकाल के लिए शरीर में। फल कोई कन्वर्ट भी करते हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते, इसलिए थोड़ा सुख पाए, पैसे नौकरी आदि सहज मिलने, आजीविका के। अब तुम बच्चे जानते हो, हमको पहले पहले तो आत्माभिमानी बनना, यह है मुख्य बात, क्योंकि यह है ही रोगी। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो रोगी नहीं बने, कुछ न कुछ होता जरूर है। ये सारी दुनिया बड़े से बड़ी हॉस्पिटल है जिसमें सब मनुष्य पति, आयु भी बहुत कम होती, अचानक मृत्यु को पाले, काल के चंबे में आ जाए। ये भी तुम बच्चे जानते, तुम बच्चे सिर्फ भारत की नहीं सारे विश्व की सर्विस करते हो। मूल बात है कि बाप को कोई नहीं जानते, मनुष्य होकर और पालौकिक बाप को नहीं जानते, उसे प्यार नहीं रखते। अब बाप कहते मेरे साथ प्यार रखो, भगवान कहता है मेरे साथ प्यार रखो। मेरे साथ प्यार रखते रखते तुमको मेरे साथ ही वापस चलना है। जब तक वापस चलो तब तक इस शिक्षी दुनिया में रहना है। पहले पहले तो देह अभिमानी से देही अभिमानी बनो, तब तुम धारणा कर सकते और बाप को याद कर सकते। अगर देही अभिमानी नहीं बनते तो कोई काम नहीं है। देह अभिमानी तो सब है, तुम समझते भी हो कि हम आत्माभिमानी नहीं बनते, बाप को याद नहीं करते, तो हम वही है जो पहले थे। मूल बात ही है आत्मा अभिमानी बनने, न कि रचना को जानने। गाया भी जाता है रचयिता और रचना का ज्ञान, ऐसे नहीं कि पहले रचना फिर रचयिता का, पहले रचयिता और वही बात। कहा भी जाता है हे गॉडफादर, वो आकर तुम बच्चों को आप समान बना। बाप तो सदैव आत्माभिमानी है ही, इसलिए वह सुप्रीम है। बाप कहते मैं तो आत्माभिमानी हूँ, जिसमें प्रवेश किया है उनको भी आत्माभिमानी बनाता हूँ। इनमें प्रवेश करता हूँ इनको कन्वर्ट करने, क्योंकि यह भी देहाभिमानी थे। इनको भी कहता हूँ अपने को आत्मा समझ, मुझे यथार्थ रीति। ऐसे बहुत मनुष्य है जो समझते हैं आत्मा अलग है, शिव अलग। आत्मा देह से निकल जाती है तो दो चीज हुई ना। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, आत्मा ही पुनर्जन्म ले, आत्मा ही शरीर लेकर पाठ हो जाती है। बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए एकांत में बगीचे आदि में जाकर पढ़ते हैं, पादरी लोग भी घूमने जाते हैं तो एकदम शांत रहते हैं, पर कोई आत्माभिमानी नहीं रहते। क्राइस्ट की याद में घर में रहकर भी याद तो कर सकते हैं, पर खास एकांत में जाते हैं क्राइस्ट को याद करने, और कोई तरफ देखते भी नहीं। तो अच्छे अच्छे होते समझते हम क्राइस्ट को याद करते करते उनके पास चले जाए, समझते क्राइस्ट हेवन में बैठा है, भी हेवन में चले जाए। यह भी समझते हैं क्राइस्ट हेवनली गॉड फादर के पास है, हम भी याद करते करते उनके पास जाए। सब क्रिश्चियन उस एक के बच्चे थे, उनमें कुछ ज्ञान ठीक है, लेकिन तुम कहेंगे या उनकी समझ भी रॉन्ग है कि क्राइस्ट की आत्मा तो ऊपर गई ही नहीं। क्राइस्ट नाम तो शरीर का है जिसको फांसी पर चढ़ाया, आत्मा तो फांसी पर नहीं चढ़ी।
अब क्राइस्ट की आत्मा गॉड फादर के पास गई, ये कहना भी रॉन्ग। वापस कोई भी कैसे जाएंगे? हर एक को स्थापना फिर पालना तो जरूर करनी होगी। मकान को पोताई आदि कराई जाती है, पालना है ना। अब बेहद के बाप को तुम याद करो। ये नॉलेज बेहद के बाप के सिवाय कोई दे न सके। अपना ही कल्याण करना है, रोगी से निरोगी बने। ये रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल, सारा विश्व रोगियों की हॉस्पिटल। रोगी जरूर जल्दी मर जाएंगे, बाप आकर इस सारे विश्व को विकारों का रोग लगा, तो बाप आकर सारे विश्व को निरोगी बना दे। ऐसे नहीं कि यहाँ निरोगी बनेंगे, बाप कहते निरोगी होते ही है नहीं। पुरानी दुनिया में निरोगी हो, ये लक्ष्मी नारायण निरोगी एवं हेल्दी है, वहां आयु भी बड़ी होती है। रोगी विशेष होते हैं, वाइसलेस रोगी नहीं, वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाप खुद कहते इस समय सारा विश्व खास भारत रोगी। तुम बच्चे पहले पहले निरोगी दुनिया में आते, निरोगी बनते हो, याद से तुम चले जाएंगे अपने सोच। यह भी एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा है, बाप परमात्मा के पास जाने। यह है स्पिरिचुअल यात्रा। यह अक्षर कोई समझ नहीं सके। तुम भी नंबरवार जानते हो, परंतु जाते। कौन बात है यहाँ, समझाना भी बहुत सहज है, परंतु समझाए वह जो खुद भी रूहानी यात्रा खुद होगा नहीं, दूसरे को बताएगा तो ठीक नहीं। सच्चाई का जौहर चाहिए। हम बाबा को इतना याद करते हैं जो बस। श्रीपति को कितना याद करते, यह तो है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरु का गुरु। लोग भी उस बाप को ही याद करते हैं। क्राइस्ट भी बाप को ही याद करते थे, परंतु उनको कोई जानते नहीं। बाप जब आए तब आकर अपनी पहचान दे। भारतवासियों को ही बाप का पता नहीं है तो औरों को कहां से? विलायत से भी यहाँ आता है योग सीखने। समझते प्राचीन युग भगवान ने सिखाया है। बाप समझाते सच्चा सच्चा योग तो मैं ही कल्प कल्प आकर सिखाता हूँ। एक ही बात, मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसको ही रूहानी योग कहा जाता है। बाकी सबका है जिस्मानी। ब्रह्म से योग रखते हैं, वह भी बाप तो नहीं, वह तो महातत्व रहने का स्थान। राइट, एक ही बाप, एक बाप को ही सत्य कहा। यह भी भारतवासियों को पता नहीं है कि बाप ही सत्य कैसे, वही सचखंड की स्थापना है। सचखंड और झूठ। तुम जब सचखंड में रहते हो तो वहां रावण राज्य में, आधा कल्प बाद रावण राज्य, झूठखंड शुद्ध। सचखंड पूरा सत्य को कहेंगे कि झूठखंड पूरा कली कांत। अभी तुम संगम पर बैठे, न इधर हो न उधर, तुम ट्रैवल कर रहे हो। आत्मा ट्रैवल कर रही है शरीर में। बाप आकर के यात्रा करना सिखला है, यहाँ से वहां जाना है, कोई यह सिखला है। वो लोग कोई स्टार्स मून आदि तरफ जाने की तरफ है। अभी तुम जानते हो उनमें कोई फायदा, इन चीजों से ही सारा विनाश होना है। बाकी जो भी इतनी मेहनत करते हैं सब व्यर्थ। तुम जानते हो यह सब चीजें जो साइंस से बनती वह भविष्य में तुम्हारे ही ये ड्रामा बना। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं, रिकॉर्ड रखना चाहिए। टीचर का वैसे भी बहुत रिकॉर्ड रखते हैं। टीचर फरमान करते हैं अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाए, अगर फरमान को नहीं मानेंगे तो ना पास। बाप भी कहते तुमको पढ़ाते हैं विश्व का मालिक है। ये लक्ष्मी नारायण मालिक है, बल प्रजा भी मालिक है, दर्जे तो बहुत है ना। भारतवासी भी सब कहते हैं ना हम मालिक हैं। गरीब भी भारत का मालिक अपने को समझे, परंतु राजा और उनमें फर्क है। नॉलेज से मर्तबे का फर्क हो जाए। नॉलेज में भी होशियारी चाहिए।
पवित्रता भी जरूरी है तो हेल्थ वेल्थ भी चाहिए। स्वर्ग में सब है ना। बाप एम ऑब्जेक्ट समझाते हैं, दुनिया में और कोई की बुद्धि में ये एम ऑब्जेक्ट। तुम फट से कहेंगे हम यह बनते, सारे विश्व में हमारी राजधानी। यह तो अभी पंचायती राज्य, पहले थे डबल ताजदारी, एक ताज, ताज। बाबा ने मुरली में कहा था यह भी चित्र, डबल से ताज आप राजाओं के आगे, सिंगल ताज वाले माथा झुका। विभाग कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल से ताज बना, वह है अल्पकाल के लिए, यह है 21 जन्म। पहली मुख्य बात है पावन करना। बुलाते भी है कि आकर 25 से पावन करना, ऐसे नहीं कहते राजा बना। अभी तुम बच्चों का है बेगत का सन्या, इस दुनिया से ही चले जाएंगे अपने, फिर हेवन में आएंगे। अंदर में खुशी रहनी चाहिए, जबकि समझते कि हम घर जाएंगे, फिर राजाई में आएंगे, फिर मुरझाई दुख आदि सब। हम आत्मा घर जाएगी, फिर पुनर्जन्म नई दुनिया में लेंगे। बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती? माया का ऑपोजिशन बहुत, इसलिए खुशी कम। पतित पावन खुद कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाए। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन जानते हो, फिर हम अपने राजस्थान में चले जाए। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के राजा हुए हैं, अब भी रूहानी राजस्थान स्वर्ग के मालिक पहुंचे। क्रिश्चियन लोग हेवन का अर्थ नहीं समझते, तो मुक्ति धाम को ही हेवन कहते थे। ऐसे नहीं कि हेवनली गॉड फादर को हेवन में रहते, और तो रहते ही है शांति धाम। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो पैराडाइज में जाए, ये फर्क पता है। गॉड फादर है मुक्ति धाम में रहने वाला, हेवन नई दुनिया को कहा जाता है। वहां तो क्रिश्चियन नहीं होते, फादर ही आकर पैराडाइज स्थापन। तुम जिसको शांति धाम कहते हो उनको बोलो हेवन समझ। ये सब समझने की बात है। बाप कहते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है, वह पवित्र बनने की, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने की, जो बाप ही दे सकते हैं। जब किसको फांसी दी जाती है तो अंदर में यही रहता है कि हम भगवान के पास जाते हैं। फांसी देने वाले भी कहते हैं गॉड को याद करो। गॉड को जानते दोनों नहीं है, उनको तो उस समय मित्र संबंधी आदि जाकर याद कर गाएंगे ना, अंतकाल दूसरी सी मरे, कोई ना कोई याद जरूर रहता है। सत्युग में ही पूजित रहते हैं, वहां जानते एक हाल छोड़ दूसरे ले, वहां याद करने की दरकार नहीं। इसलिए कहते दुख में सिमरन सब करे करेगा। यहाँ दुख है इसलिए याद करते हैं, भगवान से कुछ मिले। हाँ तो सब कुछ मिला ही हुआ। तुम कह सकते हो हमारा उद्देश्य है मनुष्य को आस्तिक बनाना, धनी का बनाना। अभी सब निधन के हैं, हम धन का बनते हैं। सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने वाला बाप ही। इन लक्ष्मी आंटी की कितनी बड़ी आयु थी, यह भी जानते हैं भारतवासियों की पहले आयु बहुत बड़ी, अब छोटी है। क्यों छोटी हुई है यह भी कोई नहीं जानता। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज हो है समझना और समझाना। 24 नंबर वाला समझानी हर एक की अपनी अपनी है, जो जैसी धारणा करते हैं ऐसे समझाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चे को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप सदैव आत्माभिमानी है, ऐसे आत्माभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करें। एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना। जैसे बाप सदैव आत्माभिमानी है, ऐसे आत्माभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना है। दूसरा है
बेहद के बाप का पूरा पूरा रिकॉर्ड है, अर्थात बाप के फरमान पर चलना। बाप का पहला फरमान है, बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाए। इस फरमान को पालन करें। आज का वरदान सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक। सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट, समझ। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट, समझ। और इसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप स्मूर्ति और समर्थ। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट, समझ। और इसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप स्मूर्ति और समर्थ। इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन बाहर हो जाए। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने विश्व परिवर्तक स्वतः बने। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज होता है। स्लोगन है, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएगी। प्राप्तियों को याद करो, दुख व परेशानी की बातें भूल जाएगी। शांति।
पंछी रे तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी,
रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।